नमस्कार दोस्तों, राम राम। आज बात करेंगे शनि महादशा के बारे में। और शनि महादशा में आपको सबसे पहली चीज जो जाननी है वो ये है कि शनि की महादशा 19 साल चलती है, 19 इयर्स। तो जो विंशोत्तरी महादशा का सीक्वेंस है उसमें सेकंड लार्जेस्ट महादशा जो है वो होती है शनि की। और इसीलिए शनि के प्रभाव जो है वो काफी स्ट्रांग होते हैं। और वैसे भी शनि जो है एक स्लो मूविंग प्लैनेट है और एक राशि में 2.5 साल तक रहता है। और यहाँ तक कि शनि का जो नाम है वो संस्कृत शब्द से आता है शनै शनै। शनै शनै का मतलब होता है स्लोली स्लोली, यानी कि धीरे धीरे चलने वाला प्लैनेट, धीमी गति से चलने वाला प्लैनेट। तो ये जो क्वालिटी है शनि की, तो वो क्वालिटी बहुत ज़्यादा उसको स्ट्रांग बनाती है, क्योंकि वो काफ़ी देर तक एक साइन में और एक जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड होता है। और महादशा में उसकी जो भी पोजीशन है वहाँ पर वो आपको 19 साल तक लगातार उसके इफेक्ट्स देने वाला है। तो आप सोचिए कि शनि के जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। और शनि की महादशा में आपकी पर्सनालिटी भी शनि जैसी ही बन जाएगी, आप खुद शनि जैसे ही बन जाएंगे इन शॉर्ट। तो इसका मतलब क्या है कि आप भी स्लो डाउन हो जाएंगे। अगर आप बहुत तेज़ तर्रार, कॉन्फिडेंट और आउटगोइंग और जो है बहुत ही ज़्यादा स्वैव के साथ आप बिल्कुल सारे काम करते थे, तो ऐसा अब नहीं हो पाएगा। शनि की महादशा में आप हो जाएंगे बहुत ही शांत और आप हो जाएंगे काफ़ी आलसी। लेजीनेस को बढ़ाने वाला प्लैनेट है शनि। और बहुत ज़्यादा आपको जो है आपकी थॉट प्रोसेस में बदलाव लाने होंगे, क्योंकि शनि को जो है बहुत ज़्यादा मॉडर्न चीज़ें, फास्ट चीज़ें, क्विक फिक्स वाली चीज़ें जो है पसंद नहीं है। शनि एक गंभीर सॉर्ट ऑफ प्लैनेट है, यानी कि एक आप समझ सकते हैं बहुत ही मैच्योर और बूढ़े आदमी की जो एक वाइब है वो शनि में होती है। और आपकी उम्र चाहे कितनी भी हो, अगर आप में शनि महादशा अगर आपकी चल गई तो आप में भी ऐसी ही क्वालिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी कि आप अपनी उम्र से 10, 20, 30, 40 साल बड़े इंसान की तरह सोचेंगे, बात करेंगे। और आपकी थॉट प्रोसेस और आपकी जो स्पीड है काम करने की वो भी काफ़ी हद तक वैसे ही हो जाती है। आपका जो इंथुजियाज़म है वो ख़त्म हो जाता है, बिकॉज आपको इंथुजियाज़म में इमेच्योरिटी नज़र आती है। आपको ऐसा लगता है कि जल्दी का काम शैतान का काम, और इसलिए मुझे सारे काम जो है अपने स्पीड से आराम से करने हैं। आई डोंट वांट टू रश एनीथिंग, और जब मेरी मर्जी होगी मैं उस काम को करूँगा। तो शनि महादशा में अक्सर आदमी मूडी, लेज़ी, स्लो और काफ़ी आप कह सकते हैं कि ऑर्थोडॉक्स भी बन जाता है इन सम सेंस, बिकॉज नई मॉडर्न चीज़ें उनको पसंद नहीं आती। वो ज़्यादा ओल्ड स्कूल बातें करते हैं, विचार करते हैं। हिस्ट्री में उनकी रुचि बढ़ जाती है, अपनी लीनिएज और हेरिटेज और अपनी एंसेस्ट्री के बारे में उनकी रुचि जाग जाती है। और उसके साथ साथ आपको जो है अपने रिलीजन के बारे में और मिस्टिसिज्म के बारे में, दूसरे रिलीजन्स के बारे में बहुत ज़्यादा जो है जिज्ञासा आपके अंदर पैदा होनी शुरू हो जाएगी। और आप काफ़ी स्ट्रिक्ट बन जाएंगे। काफ़ी ओल्ड स्कूल होने के वजह से आप काफ़ी लोगों पे एक अलग ही तरह का दबाव बनाएंगे, और इसलिए जो लोग हैं वो इतना ज़्यादा आपको पसंद नहीं करेंगे इन शनि महादशा, बिकॉज आप जो है उनको एक डरावने बॉस की तरह नजर आएंगे। और आपको ऐसा लगेगा कि ये जो सारे लोग हैं ये सारे इमेच्योर, बचकानी हरकतें करने वाले, इररिस्पॉन्सिबल लोग हैं। तो ये जो मेल है वो बैठ नहीं पाएगा। और अक्सर इसीलिए शनि की महादशा में बिजनेस करना जो है वो ज़्यादा फेवरेबल नहीं माना जाता है, बिकॉज शनि जो है वो आपको सबॉर्डिनेशन देता है, सेवा का भाव देता है, आपको डिसिप्लिन देता है। एक तरह का जो एक सन्यासी का थॉट प्रोसेस है वैसा आदमी का थॉट प्रोसेस बन जाता है, और वो गिव अवे में ज़्यादा बिलीव करता है रादर देन अचीविंग और गेटिंग समथिंग। तो शनि महादशा वाले लोग सबॉर्डिनेशन में, सेवा में, सर्विस में ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। लेकिन जहाँ पे एग्रेशन है, कैपिटलिज्म है, बिजनेस है, एग्रेसिव ग्रोथ है, ये सारी चीज़ें उनसे नहीं हो पाती हैं। तो शनि महादशा में आप देखेंगे कि शनि आपको काफ़ी स्लो, गंभीर, मैच्योर इस तरह का बनाएगा, और दूसरी तरफ आपको काफ़ी स्ट्रिक्ट, डिसिप्लिन्ड और ऑर्थोडॉक्स भी बनाएगा। और उसके अलावा एक चीज़ ये भी होती है कि अगर शनि बैडली प्लेस्ड है, यानी गलत राशियों में प्लेस हो गया है, तो फिर शनि आपको जो है बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग भी करवाता है। लेकिन वो अच्छी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग नहीं होती है। वो जो थिंकिंग है वो आपको अपनी फैमिली से, अपने समाज से, अपने फ्रेंड सर्कल से तोड़ती है, और आप कुछ ऐसा करने लग जाते हैं जिससे आप बिल्कुल ही डिस्कनेक्ट हो जाते हैं सबसे, और अकेले अलग थलग हो जाते हैं। तो लोनलीनेस भी देता है शनि। और अगर अच्छा है शनि तो वो आपको मेडिटेशन करवाएगा, आपसे किताबें पढ़वाएगा, आपको किसी आश्रम में या किसी स्पिरिचुअल जर्नी पे लेके जाएगा, जहाँ पे आप एकांत में बैठेंगे, लोनलीनेस में बैठेंगे, लेकिन वहाँ पे आप बहुत सारा सेल्फ एक्सप्लोरेशन करेंगे, अपने आप को जानेंगे, पहचानेंगे, और एक नई इंसाइट के साथ वापस आएंगे। तो शनि महादशा जो है एक इंट्रोस्पेक्टिव महादशा है। इसमें आपको बाहर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ग्रोथ नज़र नहीं आएगी, लेकिन इंटरनल ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है इन शनि महादशा। तो शनि महादशा अगर मिड लाइफ में आ जाए तो मिड लाइफ क्राइसिस जो है अक्सर शनि महादशा में हो जाता है। और शनि जो है वो एक आप कह सकते हैं कि एक
ऐसा प्लैनेट है जो कि गुरु जैसा ही है, लेकिन उसका जो सिखाने का तरीका है वो है टफ लव। तो जैसे गुरु ग्रह आपको प्रेम से समझाते हैं, शुक्र ग्रह आपको चुस्ती चालाकी से सिखाते हैं, और उसी तरह शनि जो है वो आपको मार मार के पीट पीट के सिखाते हैं। तो आपको जो है ऐसा लगेगा कि शनि आपको ऐसे ऐसी चीज़ें दिखा रहा है कि बिल्कुल आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी और आपका दिमाग भी खुला का खुला रह जाएगा, और आपको समझ ही नहीं आएगा कि यार ये क्या हो गया, मैं क्या सोच रहा था ज़िंदगी भर और ये मैं अब कहाँ आ गया हूँ, और मेरी पूरी थॉट प्रोसेस ही बदलनी शुरू हो गई है। तो शनि अक्सर ये आपके साथ कर सकता है। शनि कैन कम्प्लीटली गिव अ यू टर्न टू योर थॉट प्रोसेस एंड देयर बाय योर लाइफ। तो शनि एक बहुत ही ड्रास्टिक प्लैनेट हो सकता है इन दैट सेंस। और एक चीज़ जो है शनि की वो खास वो ये है कि शनि ऑलवेज डिलेज नेवर डिनाइज। तो ये एक मंत्र है शनि का, ऑलवेज डिलेज नेवर डिनाइज, यानी कि शनि हमेशा हर काम को डिले करता है। जो भी आप करना चाहते हैं सब डिले होगा। हर चीज़ के लिए 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार झक मारनी पड़ेगी, लेकिन हर काम जो शनि की एक कोई दशा होती है वो ख़त्म होते होते पूरी हो जाते हैं वो काम, और बहुत अच्छे तरीके से जो है काम पूरे हो जाते हैं। हैविंग सेड दैट, कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो सैटर्न से कनेक्टेड होते हैं। अगर आप उसमें रहते हैं और कुछ उसूलों को फॉलो करते हुए चलते हैं तो फिर सैटर्न आपको जो है बिल्कुल राजा बना के रखेगा, बिल्कुल टॉप पे लेके जाएगा और आपके शत्रुओं को बर्बाद कर देगा। तो ये भी एक सैटर्न का अनोखा एस्पेक्ट है, लेकिन यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन्ड, वेरी एथिकल एंड वेरी इन योर लेन। बिल्कुल भी दूसरों के जो है आपको झंझट में नहीं पड़ना है, दूसरों को रोकने की कोशिश नहीं करनी है, दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना, कुछ भी ऐसा नहीं करना है आपको कि जहां पर आप एथिकलिटी मोरालिटी से हटकर कुछ कर रहे हैं। तो अगर ये चल रहा है, और कुछ स्पेसिफिक बिजनेसेस होते हैं शनि से रिलेटेड, जैसे कि माइनिंग बिजनेस होता है या पेट्रोल या ऑयल से रिलेटेड कोई बिजनेस होता है, आजकल जो कच्ची घानी वाले बहुत सारे बिजनेस कर रहे हैं, तो प्रॉब्ली दैट इज ऑल्सो सैटर्न के अंडर वो आएगा। जितने भी जेमस्टोन के बिजनेसेस हैं वो सैटर्न के अंदर आएंगे। उसके बाद जितने भी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर्टी बिल्डिंग के बिजनेसेस हैं, कंस्ट्रक्शन बिजनेस है, वो सारा सैटर्न में आएगा। जितना भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल का सप्लाई का बिजनेस है या बेचने का बिजनेस है, होलसेल हो या रिटेल हो, वो सारा सैटर्न के अंडर आता है। शनि के करियर में और एक करियर है हार्डवेयर का बिजनेस। तो हार्डवेयर बिजनेस भी अगर आप करते हैं तो उसमें भी काफ़ी लाभ होता है। लॉक्स, सिक्योरिटी, सेफ वगैरह जो बेचते हैं उससे रिलेटेड, यानी तिजोरी वगैरह बेचते हैं, तो वो भी सैटर्न के ही बिजनेसेस होते हैं। फैब्रिकेशन के बिजनेस वो भी होते हैं। बार्बर का बिजनेस जो है वो होता है। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, चश्मे बेचना, सैटर्न के बिजनेस है। तो ये सारे सैटर्न के बिजनेसेस होते हैं या सेक्टर्स होते हैं। यहाँ पे अगर आप नौकरी या बिजनेस करते हैं तो शनि की महादशा, शनि वेल प्लेस्ड अगर है तो आपके लिए बहुत ही अच्छी होती है, स्पेशली द फर्स्ट हाफ ऑफ सैटर्न महादशा। तो सैटर्न मोस्टली ऐसी चीज़ों को गवर्न करता है जो हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स होते हैं और जो बहुत जगहों पे लगते हैं। तो दैट्स अ गुड थिंग। अगर आप शनि की महादशाओं में ऐसी चीज़ों से रिलेटेड कोई बिजनेस करते हैं तो आपको डेफिनेटली लाभ होता है। उसके साथ साथ एयर कंडीशनिंग और जो रेफ्रिजरेशन का बिजनेस है वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहता है। जो एग्रीकल्चर फील्ड में है लेकिन कोल्ड स्टोरेज का अगर बिजनेस करते हैं तो वो कोल्ड स्टोरेज वगैरह भी शनि के अंडर ही आता है। तो ये जो सारे बिजनेसेस हैं ये सैटर्न गवर्न करता है, और वो अगर वेल प्लेस्ड है आपकी कुंडली में तो शनि की महादशा में आपको इस बिजनेस में बहुत ज़्यादा फायदा तरक्की करवाकर दे सकता है। आइसक्रीम का जो बिजनेस है, दिस इज ऑल्सो वेरी क्यूरियस थिंग जो लोगों को पता नहीं होगी कि जो आइसक्रीम का बिजनेस है वो सैटर्न का बिजनेस है। और मैं आपको ऐसे एग्जांपल्स दिखा सकता हूँ कि कुछ लोग हैं जो पुणे और मुंबई में हैं, जो बहुत ही गरीब घर से आते थे और उन्होंने जो है पॉट आइसक्रीम बेचना शुरू किया। पॉट आइसक्रीम, मटका आइसक्रीम आपने सुना होगा, बहुत पॉपुलर हो गया अब तो वो बेचना शुरू किया। बेसिकली दे यूज्ड टू हैव दिस हैंड पुश्ड जो कार्ट होती है उसमें वो बेचते थे। और उसके बाद किसी ने उनको बताया कि आपको जो है नीलम पहनना चाहिए, यानी ब्लू सफायर पहनना चाहिए, और उनकी शनि की महादशा चल रही थी एंड सैटर्न वाज गुड फॉर दैट पर्सन। तो उनकी जो है पूरी 2-3 शहरों में उनके ढेर सारे फ्रेंचाइज और ब्रांचेस खुल गए जहाँ पे वो पॉट आइसक्रीम बेचने लग गए। एंड नाउ टुडे देयर नेम इज नोन फॉर द पर्टिकुलर पॉट आइसक्रीम और वट एवर कैटेगरी दैट दे हैव क्रिएटेड। तो ये सब सैटर्न की वजह से हुआ है। तो आइसक्रीम बिजनेस भी सैटर्न के अंडर आता है। और कि कोई भी आई थिंक फ्रोजन फूड का जो बिजनेस होता है उसमें भी अगर कोई बिजनेस आप करना चाहते हैं तो वो भी सैटर्न के बिजनेस में ही गिना जाएगा। तो ये सारे बिजनेसेस अगर आप करते हैं, सैटर्न वेल प्लेस्ड है, तो शनि की महादशा में आपको फायदा जरूर मिलेगा। ठीक है, तो शनि की महादशा होती है 19 साल की, उसमें अलग अलग अंतरदशाएं आएंगी 9 ग्रहों की। तो उसके बारे में भी थोड़ा सा जानते हैं कि कैसे होगा क्या होगा। तो सबसे पहले आपको सीक्वेंस बता देता हूँ। पहले आएगी शनि की अंतरदशा, उसके बाद आएगी बुध की अंतरदशा, फिर आएगी केतु की अंतरदशा, उसके बाद आएगी शुक्र की अंतरदशा। तो सैटर्न, मर्क्यूरी, केतु, वीनस, जैसे ही महादशा शुरू हुई तो पहले ये 4 अंतरदशाएं आएंगी और ये आपकी सबसे बढ़िया अंतरदशाएं होंगी, अगर प्रोवाइडेड कि सैटर्न भी वेल प्लेस्ड है आपकी कुंडली में। तो शनि की महादशा के जो पहले 9-10 साल हैं वो बहुत बढ़िया जाएंगे आपके लिए।
ठीक है, तो जैसे गुरु की महादशा में लोग अक्सर कहते हैं कि गुरु आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा देकर जाएंगे, लेकिन हमने देखा पिछले वीडियो में गुरु महादशा डिकोडेड वीडियो में कि एक्चुअली गुरु महादशा के सेकंड हाफ में फायदे होते हैं, फर्स्ट हाफ में नहीं होते हैं। सैटर्न, ऐसा कहा जाता है कि सैटर्न बहुत डरावना है, सैटर्न तो बर्बाद कर देगा, सैटर्न छीन लेगा सब कुछ, वाट लग जाएगी आपकी वगैरह वगैरह। लेकिन सैटर्न की महादशा में सबसे पहले जो 4 अंतर्दशा आते हैं वो अच्छे होते हैं। तो अगर आपके सैटर्न सिर्फ वेल प्लेस्ड है तो पहले जो 9-10 साल है 19 साल में से वो सारे अच्छे जाएंगे आपके लिए। और फिर उसके बाद जो एक रफ पैच आता है वो होता है सूर्य की अंतर्दशा, उसके बाद चंद्र की अंतर्दशा और उसके बाद मंगल की अंतर्दशा। तो जो सूर्य की अंतर्दशा है वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स शुरू होते हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट डॉक्यूमेंटेशन या गवर्नमेंट से रिलेटेड या टैक्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स आते हैं, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं। फिर मून की अंतर्दशा में आपको रिलेशनशिप से रिलेटेड और फिर कुछ पैसे के लॉसेस वगैरह होते हैं, ये प्रॉब्लम्स आते हैं, हेल्थ से रिलेटेड भी कुछ आ सकते हैं इशूज़। फिर आती है मंगल की अंतर्दशा, और मंगल की अंतर्दशा बहुत ही खराब होती है आपके लिए, बिकॉज मंगल जो है वो शनि का कट्टर दुश्मन होता है, तो आपके लिए बहुत ही खराब हो जाती है वो। और फिर वहाँ पर आदमी को फ्रैक्चर होना या सर्जरीज होना या पुलिस या लिटिगेशन के चक्कर में पड़ना, बदनामी होना, इस तरह की चीज़ें बहुत कॉमन है। तो मंगल की अंतर्दशा बहुत ही खराब होती है। और उसके बाद आती है राहु की अंतर्दशा। राहु की अंतर्दशा मैं कहूँगा न्यूट्रल होती है फॉर शनि महादशा। और उसके बाद आती है गुरु की अंतर्दशा विच इज़ अगेन नेगेटिव, और गुरु भी आपको काफ़ी जो है प्रॉब्लम देकर जाएगा। लेकिन ऑल इन ऑल, क्योंकि गुरु एक ऑस्पिशियस प्लैनेट है और कुछ ना कुछ वो देता ही है, और जैसा मैंने कहा कि सैटर्न, शनि ऑलवेज डिलेज नेवर डिनाइज। तो शनि की महादशा जब खत्म होती है तो गुरु की अंतर्दशा में जाते जाते बहुत सारे आपके थके हुए काम, बचे हुए काम, रुके हुए काम, अटके हुए, फंसे हुए काम और पैसे जो है वो रिलीज होने के बहुत अच्छे चांसेस होते हैं, और बहुत जल्दी वो काम आगे बढ़ जाते हैं। और जाते जाते शनि आपको ऐसा कुछ देकर जाता है जो आने वाली पूरी जिंदगी के लिए आपको फायदेमंद साबित हो सकता है। तो ये है शनि की महादशा। अब जानते हैं कि शनि कौन से राशियों में अच्छे फल देता है, कौन से राशियों में बुरे फल देता है, कौन से घरों में अच्छे फल देता है या बुरे फल देता है। और उसके बाद हम बात करेंगे उपायों की। अगर आपकी कुंडली में शनि 1, 4, 5, 8, 9 और 12 इन नंबर्स के साथ है, यानी कि मेष राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि और मीन राशि के साथ है, तो शनि आपको जो है नेगेटिव प्रभाव देगा। यहाँ पर अच्छे प्रभाव शनि यूजुअली नहीं देता है। यहाँ पर जैसा मैंने कहा, जो भी नेगेटिव रिजल्ट्स हैं वो बढ़ जाते हैं, यानी कि लेजीनेस बढ़ जाता है, काम नहीं बनते हैं, स्लो डाउन हो जाता है, अच्छे खासे चलते बिजनेसेस बंद हो जाते हैं, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स ख़राब हो जाते हैं, आपके सोशल नेटवर्किंग स्किल्स ख़राब हो जाते हैं। कई बार लोगों को ऐसे एक्सीडेंट्स या बीमारियां हो जाती हैं कि जिसके वजह से वो ज़्यादा काम नहीं कर पाते, दे गेट रिस्ट्रिक्टेड एट होम, या फिर उनके जो है कुछ हैंडीकैप भी आ सकता है कुछ लोगों को, तो वो घर पे ही बैठ जाते हैं। और इस तरह की चीज़ें होती हैं शनि महादशा में। ऐसा नहीं है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक इन लोगों को बहुत कष्ट होंगे, लेकिन शनि की महादशा या अंतर्दशाओं में इनको काफ़ी पीड़ा यहाँ पर देखने को मिल सकती है, फ्रैक्चर्स वगैरह होते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं अगर शनि इन सारी नेगेटिव राशियों में हो और अगर शनि की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो। और इसमें अगर आप उपाय करते हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं, जो हम आगे देखेंगे उपाय। और यहाँ पे ये समझने की बात है कि ये सारे मैं जनरल प्रेडिक्शंस बता रहा हूँ, तो इसमें किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे साथ ऐसा होने वाला है। हर आदमी की जो हॉरोस्कोप है वो पूरा एनालाइज करने के बाद ही हम बता सकते हैं कि वो ग्रह कैसा रिजल्ट देगा आपको इन अ पर्टिकुलर सिनेरियो। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो एक ऑल पॉसिबिलिटी, ऑल इनकम्पसिंग हम जो है बात कर रहे हैं कि शनि की महादशा में इन जनरल क्या क्या रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो अलग अलग लोगों को अलग अलग रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। जाहिर सी बात है कि अगर खराब भी होंगे तो उसमें भी कुछ लोगों को कम खराब, मध्यम खराब और बहुत ज़्यादा खराब, सबको अलग अलग रिजल्ट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और प्रिकॉशंस भी मैं आपको अंत में बताऊंगा, जो बहुत सारे लोग उपाय के तौर पर करते हैं लेकिन वो एक्चुअली गलती होती है और उससे और ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं। तो वो प्रिकॉशंस भी मैं आपको एंड में बताने वाला हूँ। अगर शनि आपके हॉरोस्कोप में बैठ जाता है नंबर 2, 3, 6, 7, 10 या 11 नंबर के साथ, यानी कि ऋषभ राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, तुला राशि, मकर राशि और कुंभ राशि के साथ, तो शनि जो है वो बहुत बढ़िया प्रभाव यहाँ पर देता है। और इसका मतलब ये होता है कि जो भी सेक्टर्स मैंने आपको गिनाए उसमें से कोई बिजनेस आपका शुरू हो सकता है, उसमें से ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा तरक्की आप कर सकते हैं। आपके प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर हो सकते हैं। अगर आप फार्मिंग से रिलेटेड कुछ काम करते हैं तो वहाँ पे विशेष रूप से आपको बहुत ज़्यादा लाभ हो सकता है। कंस्ट्रक्शन बिजनेस में, माइनिंग बिजनेस में, जितने भी बिजनेस मैंने आपको गिनाए हैं पहले, उससे रिलेटेड अगर आप मतलब बिजनेस करते हैं या फिर जो है जॉब करते हैं, तो दोनों ही तरह से आपको यहाँ पर फ़ायदा देखने को मिलता है। जॉब वालों को ज़्यादा देखने को मिलता है, और अगर आप जो है कॉर्पोरेट जॉब्स में हैं तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है, और लॉयर वगैरह हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, बिकॉज लॉयर इज़ अगेन अ प्रोफेशन विच कम्स अंडर सैटर्न।
तो अगर आप लॉ करते हैं तो आपको भी काफ़ी अच्छा लाभ यहाँ पर मिलता है। और मेटल्स से रिलेटेड अगर आप काम करते हैं तो आपको जो है अथाह संपत्ति भी मिल सकती है, अगर सारे प्लेसमेंट्स वगैरह सब मिलजुल के आपको यहाँ पर अगर अच्छी राशि में शनि और महादशा चल जाए और तो उस वक्त आपको काफ़ी अच्छे यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो शनि जब अच्छा होता है तो अपने जो गवर्नड प्रोफेशंस हैं या एरियाज़ हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़िया प्रभाव शनि हमेशा देता है, और ये है वो राशियाँ जहाँ पर शनि अपने सबसे अच्छा प्रभाव देता है। अगर हम उच्च और नीच की बात करें तो शनि जो है वो मेष राशि में यानी कि नंबर 1 के साथ जब वो बैठता है, नंबर 1 के साथ, तो शनि सबसे बुरे प्रभाव देता है। वहाँ पे पुलिस, गुंडे, कोर्ट कचहरी और झगड़े और आर्ग्यूमेंट्स और इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा उनको नुकसान होता है। और हो सकता है कि अगर वो किसी गलत आदमी से पंगा ले ले तो गुंडागर्दी में जो है मारपीट हो जाए, मारपीट में न जाने क्या क्या हो जाए। तो आपको बहुत सेफ रहने की ज़रूरत होती है, झगड़ों से दूर रहने की ज़रूरत होती है, और कभी भी दूसरों को बचाने के चक्कर में आपको किसी फाइट के सिचुएशन में या किसी जो है आपदा के सिचुएशन में किसी को मदद करने के लिए कूदना नहीं चाहिए जिनका शनि मेष राशि में होता है, क्योंकि अक्सर वो लोग बच जाएंगे और आप जो है वो पता नहीं आपके साथ क्या होगा, बिकॉज आपका जो लक है वो साथ नहीं देगा शायद। तो इसलिए आपको ऐसे सिचुएशन में थोड़ा सेफ रहना चाहिए, ज़्यादा रिस्क नहीं लेनी चाहिए। और अगर हम उच्च की बात करें तो शनि जब तुला राशि में होता है यानी कि 7 नंबर की राशि के साथ होता है तो बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देता है, उच्च के रिजल्ट देता है। और लॉयर जो लोग होते हैं उनके लिए विशेष रूप से अच्छे रिजल्ट होते हैं। और जैसे मैंने कुछ आपको बिजनेसेस गिनाए थे कि कंस्ट्रक्शन बिजनेस में या कंस्ट्रक्शन मटेरियल के बिजनेस में, ट्रेडिंग में, मेटल ट्रेडिंग में, आइसक्रीम रिलेटेड बिजनेसेस में, या ऐसी जगह पर अगर आप चले जाते हैं तो आप देखेंगे कि शनि महादशा में शनि जब 7 नंबर के साथ होता है तो बहुत अच्छे फल प्रभाव यहाँ पर मिलते हैं। तो ये है बात। तो ये हो गई उच्च और नीच राशि शनि की। अब बात करते हैं दृष्टियों की। तो शनि की जो है 3 दृष्टियां होती हैं, एक अपने से तीसरी यानी कि जहाँ भी शनि बैठा है वहाँ से तीसरे घर पे शनि देखता है, और उसके बाद 7वीं दृष्टि अपने घर से 7वें घर को देखता है शनि, और 10वीं दृष्टि यानी कि अपने घर से 10वें घर को शनि दिखता है। तो ये होती है शनि की दृष्टियाँ। और शनि जहाँ जहाँ देखेगा वहाँ पर वो चीज़ों को स्लो डाउन कर देगा। तो जैसा मैंने गुरु के महादशा के वीडियो में बताया था कि गुरु जहाँ बैठता है वहाँ खराब प्रभाव देता है और जहाँ देखता है वहाँ बहुत बढ़िया प्रभाव देता है। तो शनि जो है वो पाप ग्रह है और पाप ग्रह की फितरत तो है उल्टी होती है, तो वो उल्टा करता है। शनि जहाँ बैठता है वहाँ पर बहुत अच्छे प्रभाव देता है, लेकिन जहाँ जहाँ देखता है वहाँ पर अक्सर कोई ना कोई इश्यूज क्रिएट कर सकता है, और कुछ नहीं तो डिले तो ज़रूर क्रिएट करता ही करता है। शनि महादशा की एक मेन थीम अगर हम कंसिडर करते हैं वो है डिलेस। सबसे ज़्यादा आदमी को प्रॉब्लम शनि महादशा में ये होती है कि सारी चीज़ें लेट होती हैं। वो चाहते हैं कि हो जाए हो जाए हो जाए, लेकिन नहीं होती नहीं होती नहीं होती। आदमी ट्राई करता रहता है और कोशिश करता रहता है, मल्टीपल ट्राई करता रहता है, लेकिन वो चीज़ जब तक आप 10 बार कोशिश नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ नहीं होती। तो ये शनि का सबसे फ्रस्ट्रेटिंग एस्पेक्ट है, और वो चीज़ तो होती ही है। और जहाँ दृष्टि होती है शनि की तो वहाँ पर यूजुअली ये ज़्यादा देखने को मिलता है कि काफ़ी चीज़ें स्लो डाउन हो जाती हैं। शनि के उपायों के नाम पर लोग क्या करते हैं, सबसे पहले वो लोहे की चीज़ें या लोहे की अंगूठी पहन लेते हैं, जो कि बहुत ख़राब है। पहले तो ये समझिए कि उपाय क्या और कैसे किए जाते हैं। जब शनि आपके लिए ख़राब होता है तो इसका मतलब आपको शनि से दूर जाना है, शनि की चीज़ों को अपनाना नहीं है आपको। तो इसलिए आपको ना तो शनि शिंगणापुर जाना है, ना वहाँ पूजा करानी है, ना तेल का अभिषेक शनि पे कहीं पे भी करना है, ना शनि का दर्शन लेना है, ना आपको वो जो हॉर्स शू लगाते हैं लोहे का वो लगाना है, और उसके अलावा लोहे की अंगूठी भी नहीं पहननी है, ना काले वस्त्र पहनने हैं, ना नीलम पहनना है, ना शनि का 7 मुखी रुद्राक्ष पहनना है, कुछ भी नहीं करना। शनि का यंत्र भी नहीं लगाना, कुछ नहीं करना। जब शनि खराब हो तो शनि को भूल जाओ, शनि को ना देखो, ना सुनो, ना बात करो उसके बारे में, ना उनका कोई कलर या रत्न या कुछ भी धारण करो, कुछ नहीं करना। जब शनि खराब होता है तो आपको शनि के शत्रु के पास जाना चाहिए, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन जो है वो हमारा दोस्त होता है। तो शनि का दुश्मन होता है मंगल, तो आपको मंगल से रिलेटेड चीज़ों को अपनाना चाहिए अगर शनि आपका खराब है तो। और उसमें आपको करनी चाहिए हनुमान जी की उपासना, क्योंकि हनुमान जी मंगल ग्रह के देवता माने जाते हैं। और आपको लाल रंग के कपड़े, ऑरेंज रंग के कपड़े पहनने चाहिए, अलग अलग शेड्स में पहन सकते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत भड़कीला फ्लोरोसेंट लाल पहनना है आपको, आप लाइट भी पहन सकते हैं। तो रेड, पिंक इस तरह के शेड्स में, या ऑरेंज या लाइट ऑरेंज या पीच कलर के अगर आप कपड़े पहनते हैं तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा होता है, क्योंकि वो मार्स का रिजल्ट आपको देता है। अगर आप हनुमान जी की, जैसा मैंने कहा, पूजा करते हैं तो वो अच्छा है। तो ये सब आपको करना है। हनुमान जी पे कभी भी गलती से भी तेल का अभिषेक नहीं करना। नमक और उड़द का अभिषेक करते हैं लोग, तो ऐसा भी नहीं करना है कभी भी गलती से, क्योंकि ये सारी शनि की चीज़ें हैं, वो आपको कभी भी हनुमान जी को नहीं चढ़ानी है।
ठीक है। तो हनुमान जी की उपासना करो, हनुमान चालीसा पढ़ो, बजरंग बाण पढ़ो, उसके बाद और भी कोई मंत्र अगर आपको आते हैं हनुमान जी के तो वो कर सकते हैं। हनुमान जी के मंदिर में जाओ, नारियल वारियल फोड़ो। तो दैट इज व्हाट यू शुड डू जब शनि खराब होता है। और हनुमान मंदिर जो साउथ इंडियन टेम्पल्स होते हैं वहां पे क्या होता है कि शनि टेम्पल या हनुमान टेम्पल में हर शनिवार को वो काले कपड़े में काले रंग के तिल लेते हैं, ठीक है, सेसेमे सीड्स, और वो उसकी पोटली बनाते हैं, उसको तेल में डुबोते हैं और फिर वो आग के ऊपर से उसको घुमाते हैं और फिर जला देते हैं। तो ये भी एक शनि का रेमेडी होता है, लेकिन ये तब करना होता है जब शनि आपके लिए खराब होता है। तो अगर आपके आसपास ऐसा कोई साउथ इंडियन टेम्पल है तो वहां पे आप जरूर जा सकते हैं। वहां जब जाएंगे तो ये रेमेडी करना है, लेकिन शनि की कभी भी आपको दर्शन नहीं लेना शनि का, या शनि को कोई ऑफरिंग नहीं देनी। जब शनि खराब है तो शनि को अवॉइड करना है, ये हमेशा याद रखो। और शनि का कुछ भी हमको नहीं लेना, ना कुछ पहनना है, ना कलर, ना अंगूठी, ना यंत्र, ना कुछ कुछ नहीं। ओके। शनि अगर अच्छा है तभी आप नीलम पहन सकते हैं, तभी आप काले रंग के कपड़े पहन सकते हैं, और तभी आप जो है शनि की चीजों को रख सकते हैं, शनि यंत्र रख सकते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो शनि के उपाय करते वक्त ये चीज ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो शनि खराब होने पे शनि की सारी चीजों को ले आते हैं, शनि शिंगणापुर जाके अपने वजन के बराबर जो है तेल का अभिषेक करवाते हैं, और पता चला उस पॉइंट तक तो थोड़ी तकलीफ चल रही थी, वो करने के बाद वो आदमी जेल ही चला गया और पूरा सत्यानाशी हो गया। तो ऐसे काम नहीं करने कभी भी। शनि के महादशा या अंतरदशाओं में शनि के उपाय भी कभी भी बहुत केयरफुली करने चाहिए। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। शनि के उपाय करते वक्त ये चीज ध्यान रखनी बहुत जरूरी है कि आपका अहंकार, आपका ईगो जो है हमेशा नीचे रखना है। आपको कभी भी अहंकार नहीं दिखाना, कभी भी ये नहीं बोलना कि मैं दिखा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ऐसे ऐसी चीजें आप नहीं कर सकते। यू आर नॉट एट द लिबर्टी टू से ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज शनि को ऐसी चीजें पसंद नहीं है। अगर आप दिल्ली गए हैं तो शनि आपको विशेष रूप से ज्यादा पीड़ा दे सकता है। अगर आप कहते हैं कि मेरा बाप कौन है तो जानता नहीं है, तो शनि जो है आपको दिखा देगा कि आपका बाप कौन है, आपके बाप का बाप कौन है, और उसके बाप का बाप कौन है। तो शनि जो है बहुत ज्यादा मुश्किल में डाल सकता है आपको, जब आप जो है अहंकार दिखाते हैं या घमंड दिखाते हैं, या जो है आप झगड़ालू हो जाते हैं। तो ऐसी चीजों को शनि बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करता। आपको पीट पीट के बिल्कुल सीधा कर दिया जाएगा, जो कि बहुत बुरा होगा आपके लिए। तो ईगो ना दिखाएं, जो है बहुत ज्यादा इस तरह की चीजें ना करें। और शनि जो है उसके लिए उपाय यही है कि विनम्र बन जाओ, सेवा भाव में रहो, जितना हो सके लोगों की सेवा करो, लोगों को मदद करो, पोलाइट रहो, अच्छे से बातें करो लोगों से। जो बूढ़े हैं उनकी सेवा करो, जो ब्लाइंड स्कूल्स होते हैं वहाँ पे अगर आप कुछ डोनेट कर सकते हैं, वाटर कूलर दे सकते हैं, या फिर उनको कुछ खाना वाना खिला सकते हैं, या उनके लिए कुछ काम कर सकते हैं, या कैश डोनेशन दे सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपके लिए विशेष रूप से अच्छे फल देते हैं। दैट इज़ व्हेन, जब आपका शनि खराब होता है। जब शनि अच्छा होता है आपका, तो ऐसे तो आपको शनि अच्छा होता है तो उस वक्त उपाय करने की तो ज़रूरत है नहीं। आप सिर्फ नीलम पहन लेंगे और ब्लू या ब्लैक कलर के कपड़े ज़्यादा पहनेंगे, दैट इज़ इनफ अकॉर्डिंग टू मी। रुद्राक्ष अगर पहनना चाहते हैं तो 7 मुखी रुद्राक्ष आप पहन सकते हैं शनि की महादशा में। तो दो ज़्यादा रेमेडीज़। और जब शनि की महादशा चले तो कोई भी चीज़ जो है जल्दबाजी में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो सारी चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं। बी पेशेंट, बूंद बूंद से ही बनता है सागर। तो जो है धीरे धीरे ही काम होंगे। तो धीरे धीरे जो है प्यार को बढ़ाना है और हद से गुजर जाना है। तो यही आपका मंत्र होना चाहिए शनि की महादशा में, बिकॉज शनि डज नॉट लाइक हरी एट ऑल। तो आराम से काम करिए, सिस्टमैटिकली काम करिए, और हो सके तो जो है थोड़ी हेल्प लीजिए किसी कंसल्टेंट से, और उस बेसिस पे काम करिए। बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में काम करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये था शनि महादशा डिकोडेड। तो हमारे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है महादशा डिकोडेड, उसमें आपको केतु से लेकर शनि तक सारे जो महादशाएं हैं उनकी जो अलग अलग वीडियोज़ हैं वो सारे आप देख सकते हैं 1 by 1। तो इसमें आपको BPHS के आधार पे कुछ वीडियोज़ दिखेंगे, कुछ रिसेंट जो अभी वीडियोज़ हैं वो थोड़े से मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो ओवरऑल आपको एक आइडिया हो जाएगी कि किस तरह से अलग अलग प्लैनेट्स बिहेव करते हैं। तो शनि महादशा 19 ईयर्स, नॉट एज बैड एज पीपल से, और इन सम एस्पेक्ट्स फॉर सम बिजनेसेस, फॉर सम फील्ड्स ये एक्चुअली बहुत ही अच्छी महादशा हो सकती है। द ओनली थिंग इज़ कि आपको घमंड कम करना है, ईगो कम करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। हर चीज़ डिले होने के बाद ही होगी, धीरे धीरे ही होगी। लीगली ही काम करो, शॉर्टकट्स मत लो, घूस मत खाओ, घूस मत दो। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखो। और क्यों रखो? बिकॉज जो शनि है वो यमराज का बड़ा भाई माना जाता है। तो यमाग्रजम, यमाग्रज बोलते हैं, यम के अग्रज, अग्रज का मतलब है बड़ा भाई। तो यमदेव जो है, यमराज जो है, उनके बड़े भाई हैं शनिदेव। और ऐसा कहा जाता है कि शनिदेव से जो है कोई भी नहीं बचता है। और यहाँ तक कि ऐसी भी कहानी बताई जाती है कि शिव जी को भी जो है साढ़े साती थी। तो शनि जो है, शिव जी होते हुए भी शनि की जो साढ़े साती थी उनको कम से कम 2-2.5 दिन या कुछ घंटे ही सही उनको भोगनी पड़ गई थी। तो ऐसा कहा जाता है। तो इसका कहने का तात्पर्य ये है
कि कोई भी जो है इससे बचता नहीं है, बिकॉज शनि जो है वो कर्म का ग्रह होता है, कर्म स्थान का ग्रह होता है। और बेसिकली शनि दूसरा कुछ नहीं है, आपके ही कर्म होते हैं, और आप अपने कर्मों से कभी भाग नहीं सकते हैं, क्योंकि आपके सारे जो कर्म हैं अच्छे बुरे वो सारे आपके ही अंदर रिकॉर्ड हो रहे हैं, और वही आपको फल देने वाले हैं। तो आप जो है भगवान को चीट कर सकते हो, आप अदालतों को चीट कर सकते हो, आप पुलिस को चीट कर सकते हो, आप सबको चीट कर सकते हो, लेकिन आप अपने आप को चीट नहीं कर सकते। तो जो शनि है वो आपका ही कर्म है, और वो कर्म जो है वो आपको फल देगा ही देगा। तो अगर आप अच्छे फल करते हैं, पुण्य के काम करते हैं, तो शनि आपको भर भर के देगा, और दुनिया की सारी अथाह संपत्ति, सुख, चैन, आरोग्य सब कुछ आपके ऊपर लुटाएगा शनि। लेकिन अगर आप पापी हैं, उल्टे सीधे काम करते हैं, तो फिर अहंकारी अगर हैं, तो शनि फिर आपको जो है एक स्ट्रिक्ट टीचर की तरह आपको उल्टा लटका कर जो है बिल्कुल पीट पीट के सीधा करेगा, और फिर आपको जो है एक नया सुधारित जो आपका वर्जन है वो बना के आपको रिलीज कर देगा। तो बेटर यही है कि हम पहले ही विनम्रता से झुक जाएं, और शनि जी की जो है माफी मांगे, हमारी जो भी कोई गलती है उनके लिए हम माफी मांगे, और अच्छे कामों में लग जाएं और घमंड ना करें। तो यही इसी में हमारी भलाई है। ठीक है, सो इसी तरह बढ़िया वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल, लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट, मुझे बताइए कैसा लगा आपको वीडियो। और तो आने वाले मंगलवार को रात को 8 बजे आने वाला है बुध महादशा डिकोडेड, और ये महादशा डिकोडेड सीरीज का आखिरी वीडियो होने वाला है। तो डोंट मिस, स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, एंड चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मे गॉड ब्लेस यू ऑल।